संस्कृतं वदति संस्कृतं पठति संस्कृतं वदति संस्कृतं लसति संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसति संस्कृतं चिरं गृहे। प्रभातम् उपविशन्तु समे छात्रा। अद्य वयं संस्कृत विषये भास्वते द्वितीय भागः पाठ्यपुस्तके पंचमः पाठः द्वैवारिकस्य निष्ठा इमं पाठं पठिष्यामः। तर्हि उद्घाटयन्तु पुस्तकम्। सप्तपञ्चाशत् उत्तर अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे यदा स्वतन्त्रता संग्रामः असफलः जातः तदा स्वतन्त्रतां प्राप्त्यर्थं यत्र राजनेतारः राजनीतिकमञ्चे सक्रियाः आसन् तत्रैव तत्कालीनलेखकाः अपि लेखनमञ्चे स्वभूमिकायां तत्पराः आसन्। तस्मिन्नेव समये संस्कृतसाहित्ये पंडित अंबिकादत्त व्यासेन शिवराजविजयः इति नामकः प्रथमः ऐतिहासिक उपन्यासः अरचयत्। उपन्यासेऽस्मिन् देशभक्त धर्मरक्षक शिववीरस्य औरंगजेबेन सह संघर्षस्य शौर्यस्य च गाथा वर्णिता अस्ति। विस्तृतो अयं पाठः अतः त्रिषु भागेषु विभज्य पठिष्यामः। तेषु प्रथमो भागः अद्य पठिष्यामः। संकेतः सम्प्रते किंचिद अंधकारे इत्यारभ्य अभूत आलापः इति पर्यन्तं पाठनं भविष्यति। शान्तो भूत्वा शृण्वन्तु। अहम् अस्य भागस्य उच्चारणं करिष्यामि। गद्यांशः अस्ति सम्प्रते किंचित् अंधकारे भुशुण्डीं स्कन्धे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गदवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिम् इव अश्रवसीत्। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि दीपप्रकाशे कमपि अनवलोकयन् गम्भीरस्वरेण एवम् अवादीत्। कः कोत्र भो, कः कोत्र भो इति। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनि अश्रावी इति। भूयः साक्षेपम् अवोचत्। क एष माम् अनुत्तरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः। ततो द्वैवारिक शान्तो भव किम इति व्यर्थं मुमूर्षुरिति वधिर इति च वदसि इति वक्तारम् अपश्यता एव आकरणी मन्द्रस्वरमेदुरा वाणी। अथ तत् किं नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम् आदेशो यत् द्वैवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिः पृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरम् अददत् हन्तव्यः इति।
इत्येवं भाषमाणेन द्वास्तेन क्षम्यताम् एष आगच्छामि आगत्य च निखिलं निवेदयामि इति कथयन् 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुना अनुगम्यमानः कोऽपि काषायवासाः धृततुम्बीपात्रः भव्यमूर्तिः सन्न्यासी दृष्टः ततस्तयोः एवम् अभूत् आलापः। अस्मिन् गद्यांशे कठिन शब्दाः आगच्छन्ति अर्थं पश्यन्तु काठिन्य निवारणे। भुशुंडीं बंदूक को कंधे पर रख कर नि उपसर्ग धा धातो ल्यप प्रत्यय। निरीक्षमाणः देखते हुए नि उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातो सानच प्रत्यय। आगत प्रत्यागतम आना जाना। आगतम आना प्रत्यागतम जाना। विदधानः अच्छी तरह जानते समझते हुए। प्रताप दुर्ग द्वारिकः प्रताप दुर्ग से द्वारिकः प्रताप दुर्ग का द्वारपाल। पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रौसीत। पादानां क्षेपस्य ध्वनिम पादक्षेप ध्वनिम पैरों के रखने जैसी आवाज को सुना। स्थिरीभूय स्थिर होकर चौकन्ना होकर। कमपि अनवलोकयन किसी को न देखते हुए। कहा कोत्र भो भो हे कहा कौन को कौन अत्र यहाँ। पाद ध्वनि अश्रावी इति। पाद ध्वनि सुनी। क एष माम अनुत्तरयन। कह कौन ऐसा यह माम अनुत्तरयन बिना उत्तर दिए। मुमूर्षु मृत्यु का इच्छुक। वकम अपश्यता एव आकरणी। बोलने वाले को न देखते हुए सुना। अपश्यता दृश्य धातोः शत्रु प्रत्यये तृतीया एक वचने पश्यता न अर्थे अपश्यता न देखते हुए के द्वारा। आकरणी सुना गया। मंद्र मेदुरा वाणी। मंद्र स्वर मेदुरा वाणी। मंद्रेण मेदुरा वाणी। गंभीर स्वर से परिपूर्ण। नाज्ञायी न अज्ञायी नहीं पहचाना गया। द्वास्थेन द्वारे स्थितः यह सह तेन द्वार पर स्थित से। काषाय वासाः काषायाणि वासांसि धारयति यह सः काषाय वस्त्रधारी। ततस्तयोः एवं अभूद आलापः। तब उन दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप हुआ। अस्य गद्यांशस्य संदर्भ प्रसंगम शृण्वन्तु। अयं गद्यांशः पंडित अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराज विजयः इति ऐतिहासिक उपन्यासस्य द्वितीय निश्वासात् अस्माकं पाठ्यपुस्तके संकलितः अस्ति।
अस्मिन् गद्यांशे सन्यासी वेशधारी गौरसिंह प्रतापदुर्गे प्रविष्टुम् इच्छति। हिंदी भाषायाम अर्थः संवृते किंचित अंधकारे, किंचित कुछ अंधकारे, अंधकार के, संवृते माने घिर जाने पर, अर्थात सायंकाल के समय, भूषुंडीम स्कंधे निधाय, भूषुंडीम बंदूक को स्कंधे कंधे पर निधाय रख करके, निपुणम निपुणता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, निरीक्ष्यमाणः देखता हुआ, निरीक्षण करता हुआ, आगत प्रत्यागतम च विदधानः, आने और जाने वाले की छानबीन करता हुआ, उसको समझता हुआ, प्रताप दुर्ग द्वारिका, प्रताप नामक एक दुर्ग है, उस दुर्ग का जो द्वारपाल है वह कस्यापि किसी के पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रवसीत, पांव को रखने की आवाज की तरह से कोई ध्वनि सुनता है। ततः स्थिरीभूय, उसके बाद स्थिरीभूय खड़ा होकर के, एकदम स्थिर होकर के, चौकन्ना होकर के, पुरतः सामने से, पश्यन देखते हुए, दीप प्रकाशे सत्यपि, दियों का प्रकाश होने पर भी, कम अपि अनवलोकयन, किसी को भी न देखता हुआ, गंभीर स्वरेण एवं अवादित, गंभीर स्वर से इस प्रकार बोला। कौन बोला? द्वारपाल। कह को अत्र भो, कह को अत्र भो, भो अरे, कह माने कौन, को माने कौन, अत्र माने यहाँ, इति। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पाद ध्वनि अश्रावी इति। अथ माने इसके बाद, क्षणानन्तरम कुछ क्षणों के बाद, पुनः दोबारा, स एव वही, पाद ध्वनि पैर रखने की ध्वनि, अश्रावी माने सुना, सुनाई दी। भूयः साक्षेपम अवोचत, पुनः दोबारा साक्षेपम माने आक्षेप करते हुए, डांटते हुए, अवोचत माने बोला, क एस माम अनुत्तरयन मुमूर्षु समायाति बधिरः, इसका यह कौन है जो माम अनुत्तरयन, मेरे को उत्तर दिए बिना, मुमूर्षु मरने का इच्छुक, मर्तुम इच्छु मुमुक्षु, समायाति माने आ रहा है, बधिरा माने बहिरा, ततो द्वारिक शांतो भव किम इति व्यर्थम मुमूर्षु इति बधिर इति च वदसि। तथा उसके बाद द्वारिक, हे द्वारिक, शांतो भव, शांत हो जाओ, किम इति क्यों, व्यर्थम बेकार में, मुमूर्षु मरने का इच्छुक, ऐसा, और बधिर इति माने बहिरा, बदसी माने बोलते हो, इति वक्तारम अपश्यता एव, आकरणी मंद्र स्वर मेदुरा वाणी,
इस प्रकार वक्तारम माने बोलने वाले को, अपश्यता माने न देखते हुए, मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, गंभीर मंद्र स्वर में से परिपूर्ण वाणी को आकरणी मन सुना। अथ तत् किम नाज्ञायी अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम आदेशो। अथ माने इसके बाद, ततः तत् माने वह, किम क्या, न अज्ञाई नहीं जानते हो, अद्यापि अब तक भी, भवता प्रभुवर्याणाम हमारे प्रभुवर्य शिवाजी का आदेश मने आदेश, यत् कि द्वारकेण प्रहरिणा वा त्रिः पृष्ठोपि, द्वारपाल के द्वारा वा अथवा प्रहरिणा प्रहरी के द्वारा, त्रिपृष्ठोपि 3 बार पूछने पर भी, प्रत्युत्तरम अददत् हंतव्यः इति, जो उत्तर नहीं देता है उसको मार देना चाहिए। इत्येवं भाषमाणेन द्वाहस्तेन क्षम्यताम एष आगच्छामि। इत्येवं भाषमाणेन द्वाहस्तेन, ऐसा द्वाहस्तेन भाषमाणेन द्वारपाल के बोलने पर, क्षम्यताम एष आगच्छामि, क्षमा कीजिए, एष माने यह, आगच्छामि माने आता हूँ, आगत्य च आकर के, निखिलम निवेदयामि संपूर्ण वृत्तांत, निवेदयामि माने बताता हूँ, इति कथयन ऐसा कहता हुआ, 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुना अनुगम्यमानः कोपि काषायवासाः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्तिः सन्यासी दृष्टः। ऐसा कहता हुआ 12 वर्षेण 12 वर्ष का लगभग, केनापि मन किसी, भिक्षावटुना भिक्षा पात्र जिसके हाथ में है, ऐसा ब्रह्मचारी, अनुगम्यमान जिसका अनुगमन कर रहा है, पीछे चल रहा है, कोपि कोई, काषाय वासाह गेरुआ वस्त्र जिसने धारण कर रखा है, धृततुम्बी पात्र, और तुम्बी पात्र भिक्षा पात्र जिसने हाथ में पकड़ रखा है, धारण कर रखा है, भव्य मूर्ति ही, हृष्ट पृष्ठ शरीर वाला, सन्यासी दृष्टः, एक सन्यासी दृष्टः माने दिखाई दिया। ततस तयोरेव वम अभूद आलापः, तथा उसके बाद, तयोः माने उन दोनों के बीच, सन्यासी और द्वारपाल के बीच, एवं अभूद आलापः, इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। आज का गद्यांश यहीं तक रहेगा। इसके बाद इस गद्यांश का सार, इस गद्यांश के सार में एक सन्यासी जो कि शिवराज शिवराज वीर का जो सेनापति है, जिसका नाम गौर सिंह है, वह छद्म वेश धारण करके, जिसने छद्म वेश सन्यासी का वेश धारण कर रखा है, द्वारपाल की सत्यनिष्ठा
ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए सायंकाल के समय प्रताप नामक दुर्ग में प्रवेश करना चाहता है और द्वारपाल को छलने की कोशिश करता है, लेकिन द्वारपाल किसी भी प्रकार से जब उसको नहीं जाने देता है तो आगे इसके बाद दूसरे भाग में आपका वर्णन है, इस गद्यांश का सार है। अब आप इस गद्यांश में लास्ट अगर संक्षेप में हम इसका सार कहें तो है द्वारपालस्य सन्यासीनम प्रति तर्जना, द्वारपाल की सन्यासी के प्रति चेतावनी। इससे आगे आप अभ्यास कार्य देखेंगे श्याम पट्ट में। तर्हि पश्यन्तु अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्यम कार्ये प्रथमं एक पदेन उत्तरत। अयं प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति। एक पदे प्रथम प्रश्नस्य अंतर्गतं क खंडे प्रताप दुर्ग दवारिकः कस्य ध्वनिम् इव अश्रौषीत्। अस्मिन् प्रश्नस्य उत्तरे केवलम् एक पदस्य एव प्रयोगः भवति, अर्थात कस्य स्थाने पादक्षेपस्य। एक पदम निधाय संपूर्ण प्रश्नस्य उत्तरं भवति। प्रथम प्रश्नस्य द्वितीय खंडः ख काषायवासाः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्तिः इति एते शब्दाः कस्य विशेषणानि। काषायवासाः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्तिः इति एते शब्दा, ये शब्द कस्य विशेषणानि, किस शब्द के विशेषण हैं। एक पदेन सन्यासिनः अस्य उत्तरम्। काषायवासाः धृततुम्बी पात्रः भव्यमूर्तिः एते शब्दाः सन्यासिनः अस्य शब्दस्य विशेषणानि सन्ति। केवलम् उत्तरं सन्यासिनः एक पदमेव भवति। प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति पूर्णवाक्ये। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। खंड को दौवारिकस्य निष्ठा अयं पाठः कस्माद् ग्रन्थात् गृहीतः। पूर्ण वाक्ये दौवारिकस्य निष्ठा अयं पाठः शिवराज विजय ग्रन्थात् गृहीतः इति पूर्णम् उत्तरं भवति। खंड ख सन्यासी किं कथितं प्रकटितः। उत्तरं क्षम्यताम् एष आगच्छामि आगत्य च निखिलं निवेदयामि इति कथितं सन्यासी प्रकटितः। तृतीय प्रश्नः प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति रेखांकित पदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणम्। अस्मिन् प्रश्ने रेखांकितानां शब्दानां एव स्थाने
प्रश्नवाचक शब्दान् निधाय प्रश्न निर्माणं भवति। यथा प्रतापदुर्गदवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिम् अश्रौषीत्। प्रतापदुर्ग दवारिक किसी की पादक्षेप ध्वनि को अश्रौषित माने सुना। अत्र रेखांकितः शब्दः पदः पादक्षेप ध्वनिम् अस्ति। तस्य स्थाने प्रश्नवाचक शब्दः का किम शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचने का इत्यस्य प्रयोगः भवति। तर्हि प्रश्न निर्माणं भवति प्रतापदुर्गदवारिकः कस्यापि का अश्रौषीत् इति। खंड ख दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिना उक्तम्। दीप के समीप में आकर के सन्यासी के द्वारा उक्तम माने कहा गया। अस्मिन् वाक्ये रेखांकितं पदं सन्यासिना अस्ति। अतः अस्मिन् सन्यासिना रेखांकिते पदस्य स्थाने किम शब्दस्य पुल्लिंगे तृतीया एकवचने केन इति शब्दं निधाय प्रश्न निर्माणं भवति। यथा दीपस्य समीपम् आगत्य केन उक्तम्। प्रश्न निर्माणम् अभवत्। चतुर्थः प्रश्नः प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति संधि विच्छेदः क्रियताम्। संधि विच्छेद करना है। तत्र संधियुक्त पदाः सन्ति। किंचिद अंधकारे शांतो भव अद्यावधि कोत्र। अंधकारे अत्र किंचित धन अंधकारे संधि विच्छेद भवति। अत्र तकार अकारयो स्थाने दकारः अभवत्। अर्थात तकारस्य स्थाने दकारः जस्तु संधि अभवत्। किंचिद अंधकारे सम्मिलने भवति। शांतो भव नंबर ख शांतः धन भव संधि विच्छेदः। अत्र विसर्गस्य स्थाने रुत्वम् उकारस्य संज्ञा र इति शेषः। रकारस्य अपि स्थाने उकारादेशः। तदा स्थिति भवति शांत धन उ धन भव। अत्र तकारोत्तरवर्ती अकारस्य स्थाने और उकारस्य स्थाने जो ओ गुण एकादेशः भवति। अतः शांतो भव इति भवति। शांतो भव अस्य संधि विच्छेदः शांतः भव। अत्र विसर्ग संधि। खंड ग अद्यापि संधियुक्तः शब्दः। अस्य संधि विच्छेदः अद्य धन अपि। अत्र तु सरलः संधि यकारोत्तरवर्ती अकार अपि इति आदि वर्ण अकार से स्थाने आकार दीर्घ एकादेश अतः दीर्घ संधि भवति। न खंड घ कोत्र संधि विच्छेद अस्ति कः धन अत्र। अत्र अपि विसर्गस्य स्थाने रुत्वे उकार संज्ञायां रकारस्य स्थाने उत्ते अकार उकार स्थाने ओकार एकादेशः को अत्र
स्थिति भवति ओकार अकार स्थाने ओकार पूर्व रूप एकादेशः भवति अतः अत्र पूर्व रूप संधि अस्ति। क्या पंचमः प्रश्नस्य प्रकारः अस्ति समास विग्रह क्रियताम्। समास विग्रह कीजिए। खंड को प्रताप दुर्ग दवारिकः अस्य समास विग्रह अस्ति प्रताप दुर्गस्य दवारिकः। प्रताप दुर्गस्य दवारिकः प्रताप दुर्ग दवारिकः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। खंड ख समस्त पदमस्ति दीप प्रकाशे। अस्य विग्रह अस्ति दीपानां प्रकाशे। षष्ठी तत्पुरुष अत्र समासः। खंड ग क्षणानन्तरं संयुक्त पदम्। विग्रह अस्ति क्षणस्य अनन्तरम्। अत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। नंबर घ पाद ध्वनिः समस्त पदमस्ति। तस्य विग्रहवाक्यं पादयोः ध्वनिः। अत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। खंड ङो द्वास्थेन समस्त पदमस्ति। अस्य विग्रहवाक्यं द्वारे स्थितः यः सः तेन। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। यस्य एषां बहुव्रीहि यः सः इति शब्दः बहुव्रीहि समासस्य सूचकः। खंड च गंभीर स्वरेण समस्त पदमस्ति। अस्य विग्रहवाक्यं गंभीरेण स्वरेण। अत्र कर्मधारय समासः। विशेषण विशेष्ययोः समासः कर्मधारयः। षष्ठः प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य प्रकारः प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। शब्दाः लिखितानि सन्ति यथा खंड को निधाय। अस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययम् पृथक पृथक करणीयम्। यथा नि धन धा प्रकृति। निधाय शब्दस्य प्रकृति नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु अस्ति। अस्य प्रकृतेः प्रत्यय ल्यप ल्यप प्रत्ययं कृत्वा नि उपसर्ग पूर्वक धा धातो ल्यप प्रत्यये कृते सति निधाय इति शब्दः निष्पन्नः भवति। अतः निधाय शब्दस्य प्रकृति नि धन धा प्रत्यय ल्यप। खंड ख प्रत्यागतम्। अस्य प्रकृति अस्य शब्दस्य प्रकृति
प्रतिधन आधन गम अस्ति। प्रतिधन आधन गम धातोः अत्ता प्रत्यय कृते सति प्रत्यागतम शब्दः निष्पन्नः भवति। अतः प्रत्यागतम अस्मिन् शब्दे अस्मिन् पदे प्रतिधन आधन गम प्रकृति भवति तो प्रत्ययः भवति। खंड गौ शब्दः अस्ति विदधानः। अस्य प्रकृति वि उपसर्ग पूर्वक धा धातोः सानच प्रत्यय कृते सति विदधानः शब्दः निष्पन्नः भवति। अतः विदधानः अस्मिन् शब्दे वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु प्रकृति अस्ति सानच प्रत्ययः अस्ति। खंडे घो निरीक्ष्यमाणः। अस्मिन् शब्दे प्रकृति अस्ति निर उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु। निर उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातोः सानच प्रत्यये कृते सति निरीक्ष्यमाणः शब्दः निष्पन्नः भवति। अतः निरीक्ष्यमाणः अस्मिन् शब्दे नीर उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु प्रकृति अस्ति सानच प्रत्ययः अस्ति। खंड ङो भासमानेन। अस्मिन् शब्दे भास इति प्रकृति भास धातु इति प्रकृति सानच इति प्रत्ययः। भास धातु सानच प्रत्यय कृते सति तस्य तृतीया विभक्ते एकवचने भासमानेन शब्दः निष्पन्नः भवति। खंडे च अनुत्तरयन्। अस्य शब्दस्य प्रकृति अनु धन उद धन त्रि इति प्रकृति अस्ति। सत्रि इति प्रत्ययः। अतः अनु उद उपसर्ग पूर्वक त्रि धातोः सत्रि प्रत्यय कृते सति अनुत्तरयन् शब्दः सिद्धः भवति। खंड छ पश्यन्। अस्य शब्दस्य प्रकृति दृश् धातोः सत्रि प्रत्ययः। प्रकृति दृश् प्रत्ययः सत्रि। दृश् धातोः सत्रि प्रत्यय कृते पश्यन् इति शब्दः सिद्धः भवति। इतः परं गृह कार्यम् अन्ते गृह कार्यम् अद्य पठितं यः गद्यांशः तस्य सारः लेख्यः। अस्य गद्यांशस्य सारः लेख्यः। सम्पन्नोऽयं वादनः। स्वागतम्। पुनर्मिलिष्यामः।